अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत अब बहुत बेहतर है पहले से, और ज़ोया भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आज मैं आप लोगों को अपने साथ लेके जा रही हूँ जी टोरंटो सिटी। टोरंटो में क्यों जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड को वहाँ पे कुछ काम था तो उन्होंने कहा आप भी मेरे साथ चलें। वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत ग्रॉसरी हम कर लेंगे और थोड़ा क्या घूमना फिरना भी हो जाएगा, क्योंकि टोरंटो मेरे लिए जो है वो वही अहमियत रखता है जो मेरे लिए पाकिस्तान और कराची रखता है। शादी करके मैं सीधा यहीं आई थी और यहाँ पे 13-14 साल रहने के बाद हम मूव हुए हैं ब्रेंटफर्ड में। तो मुझे मतलब टोरंटो से उतना ही प्यार है जितना मुझे कराची से है। तो जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो मुझे लगता है कि बस मैं कराची आ गई हूँ, अपने मैके आ गई हूँ। इस वक्त हम लोग मेन डाउनटाउन में से गुज़र रहे हैं। ये हाईवे जो है वो बिल्कुल डाउनटाउन के बीच में से गुज़रती है और आपको इर्द गिर्द साइडों में ये खूबसूरत सी बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी। सीएन टावर भी नज़र आया होगा। ये दिन में भी बहुत खूबसूरत लगता है मंज़र, और रात में तो इसकी लुक ही अलग होती है। ये देखें, बिल्कुल हाईवे के साथ ही ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं कि बंदा गाड़ी रोके तो अंदर वाला बंदा और गाड़ी वाला आदमी जो है हाथ मिला ले। ये जी हमारा स्टॉप है जी इकबाल हलाल फूड। ये कनाडा का ही मैं तो बोलूँगी कि सबसे बड़ा देसी हलाल ग्रॉसरी स्टोर है, और ये इधर टोरंटो में है। बिल्कुल हम यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पे रहते थे, और बस जी कुछ भी चाहिए चलो जी इकबाल फूड चलें। तो यहाँ आप आ जाए ना तो आपको मतलब पाकिस्तानी और इंडियन हर चीज़ मिल जाएगी। ये देखें जी, सुन के ना मैं इसको बड़ी मेरा दिल ललचा रहा था खाने का। बन कबाब जी बंस रोड के आए हुए हैं। मैंने अपने अम्मी अब्बू लोगों से भी सुना था कि इस तरह ये फ्रोज़न मिलते हैं। तो मेरी तरफ जो है ग्रॉसरी स्टोर हमारे शहर में, वहाँ ये अवेलेबल नहीं था, यहाँ आके मुझे मिल गया। ये देखें जी, लाइन से आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे कितने किस्म के ये हलवे, आइसक्रीम और पता नहीं यहाँ क्या क्या है। मतलब कुछ चीज़ें तो मतलब मुझे पता भी नहीं है कि क्या है। और ये देखें जी, हलाल सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मिलता है। ये फ्रोज़न सारे जो बच्चों के चिकन नगेट्स वगैरह ये हैं। ये ऊपर मुख्तलिफ़ मिठाइयाँ रखी हुई थी जो इंडिया से पाकिस्तान से पैक होके आती हैं। ये देखें जी, कितने ही किस्म की यहाँ पे रोटियाँ हैं। अच्छा, ये रोटियाँ खाली वो नहीं है जो हम लोग लेते हैं, ये जो श्रीलंकन खाते हैं उनकी कोई मखसूस होती हैं रोटियाँ, इंडियंस की भी, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखें, ये सारे जी हलाल फ्रोज़न जो है, ये रोल समोसे हैं और इस किस्म की सारी चीज़ें हैं, कबाब हैं मुख्तलिफ़। तो यहाँ पर मतलब आपको इतनी वैरायटी मिलेगी कि कोई हद नहीं। ये ऊपर सारी सॉस रखी हुई हैं जो बारबेक्यू वगैरह के साथ, ऐसी चीज़ों के साथ खाई जाती हैं। ये देखें जी, चपली कबाब भी। अब तो पता नहीं हर चीज़ ही ना आ गई है, रेडीमेड मिल जाती है। अच्छा, फिर यहाँ पे तो कुछ लाइफस्टाइल है भी ऐसा। ये देखें जी, मुझे कंधारी नान मिल गए ताज़ा वालों के, मैं बड़ा खुश हुई और मैंने इनके फिर वो ताफ्तान भी ले लिए थे। तो यहाँ पे ना मैं बता रही थी आपको कि लाइफ भी कुछ ऐसी है कि तकरीबन सभी जॉब्स करते हैं तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो रेडीमेड चीज़ें जो है ना यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती हैं। ये देखें जी, कतारे जिन्हें कहते हैं, और ये हम बचपन में बड़े शौक़ से खाया करते थे। ये भी यहाँ पे मिलते हैं हर चीज़। ये खुबानी है जी। अच्छा, पाकिस्तान के मुकाबले में ना यहाँ की खुबानी थोड़ी सी फीकी सी होती है, ऑरेंज सी। ये देखें जी, जापानी फल। और ये जी अदरक नहीं है, ये है फ्रेश हल्दी, तो देसी जो आपको हम हल्दी लेते हैं ना वो। और ये देखिए जी, जो पान के शौकीन हैं उनके लिए पान भी अवेलेबल है। और ये जी देखें, सारे ये मसाले जो हम बारबेक्यू वगैरह में यूज़ करते हैं वो रखे हुए हैं इधर गोश्त के सेक्शन के साथ, ताकि आप जब यहाँ से गोश्त लें तो मसाले आपको आसानी से मिल जाएं। और गोश्त का तो ये देखिए आप, ये सबसे बड़ा जो कहेंगे ना कि गोश्त के मामले में, हलाल गोश्त के मामले में ये सबसे बड़ा स्टोर है। यहाँ पर आपको इतना कुछ मिल जाता है, यानी हर किस्म का गोश्त जैसे हम पाकिस्तान में लेते हैं
हर किस्म की वैरायटी, और आप अपनी पसंद से गोश्त बनवा सकते हैं। अब इन्होंने ये मैरिनेट करके भी रखना शुरू कर दिया है, बारबेक्यू वगैरह, और लोगों को ज़रा, स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं या जो अकेले लोग रहते हैं उनको आसानी हो जाती है। ये देखें जी, शान के, हबीब के, नेशनल के, लजीज़ा शायद कहते हैं ना, उन सब के, और पता नहीं किस किस के ये सब मसाले हैं। इतने किस्म के मसाले हैं कि मतलब आप लेते जाएं, ख़रीदते जाएं, लेकिन मसाले ख़त्म नहीं होते। ये पूरा जो आयल है ये इन मसालों का है। बस जी, मतलब यहाँ पर आके ना आपको हर चीज़ ही मिल जाती है। ये देखें यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ छालियाँ वग़ैरह जो पान में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो हैं। ये सारी दालें हैं, ऑर्गेनिक भी हैं, नॉर्मल भी हैं, दालें, चावल, आटा। यहाँ मतलब यहाँ आकर ना तो हर चीज़ मिल जाती है जो हमें बाकी स्टोरों से नहीं मिलती। इनकी एक ब्रांच मिसिसागा में है जहाँ पे मेरे हस्बैंड की जॉब है मिसिसागा में, तो हम ज़्यादातर वहीं से अब हलाल ग्रॉसरी जैसे गोश्त वगैरह ये वो अगर कुछ चीज़ें हमें नहीं मिल रही हों अपने शहर में तो हम वहीं से मंगाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी आप यकीन करें, अगर हमें 10 चीज़ें चाहिए ना तो 6 मिलती हैं, 4 मिलती ही नहीं हैं। लेकिन यहाँ से हमें हर चीज़ मिल जाती है। ये देखें कितनी ही किस्म के तो पान के मसाले रखे हुए, गुलकंद और पता नहीं क्या क्या। और ये आखिर में जी एक इन्होंने आयल बनाया हुआ है बर्तनों का। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा ये तो मिट्टी के बर्तनों से भरा हुआ है। अब तो जी मिट्टी की कढ़ाइयाँ, कुकर और पता नहीं क्या क्या आ गए। अच्छा, मुझे यहाँ पे 1-2 चीज़ें पसंद भी आई, जैसे मिट्टी की प्लेटें थी, ग्लास, लेकिन ना वो टूटे हुए थे, यानी चटके हुए थे कहीं कहीं से, तो इतनी मतलब ख़राब हुए थे, पता नहीं बेचारे इतने सामान में आए होंगे, तो फिर मैंने नहीं लिए थे। वैसे मैं पाकिस्तान जब खुद गई थी तो मैं वहाँ से मिट्टी की कढ़ाई और मिट्टी की हांडी लेकर आई हूँ। इसके अलावा ये देखें देगचियों की भी अब यहाँ पे बड़ी वैरायटी आ गई है। पहले ये इतनी आसानी से ऐसे नहीं मिलती थी, लेकिन अब तो हर चीज़, यहाँ तक कि ये देखें छोटी देगें भी आ गई हैं। और इसकी प्राइस आई थिंक $180 या कुछ इस तरह थे शायद। तो ये देखें जी, ये कैरम बोर्ड रखा हुआ है, और ये जो नीचे बैठ के फ्लोर सिटिंग वगैरह होती है उसके भी रखे। ये मुझे अच्छी लगती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी। ये एक दो पीस है, वो भी गंदे से। ये देखें चारपाइयाँ हैं फोल्डिंग। बस जी देख लें, वो चीज़ें मैंने दिखाने की कोशिश की हैं जो मतलब यहाँ पर हमें मुश्किल से पहले मिला करती थी, पर अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़। ये देखें मीठी छालिया का पूरा रैक, और ये जी पान का पता नहीं क्या, ये पान बहार कि जो पान के शौकीन है जैसे वो घर में ये मीठा मीठा तो खा लें। बस जी हम बाहर आ गए थे। स्नो देखें जो दिखाई थी आपको लास्ट व्लॉग में, वो सारी ऑलमोस्ट मेल्ट ही हो गई थी। ये जी शुएब भाई हैं, ये यहाँ काम करते हैं, ये बहुत अच्छे बंदे हैं। मतलब जिस दिन हम पहले ही दफ़ा आए थे इकबाल फूड, उस दिन से ये हमें जानते हैं। और ये सामने ही मस्जिद है हमारी दारुस्सलाम। इशा का टाइम था तो यहाँ हम रुक गए थे इशा के लिए। फिर जी यहाँ से इशा पढ़ के हम गए जी स्वीट एंड समोसा, कैपिटल स्वीट एंड समोसा। और ये बिल्कुल इकबाल फूड के बिल्कुल पास में ही है, 2 मिनट की ड्राइव पे प्लाज़ा। और जब भी हमें गर्मा गर्म पाकिस्तानी आलू के समोसे खाने होते हैं या मिठाई तो हम यहाँ आया करते थे, और अभी भी जब हम आते हैं तो यहीं आते हैं। ये जी मैं आपको पूरे प्लाज़ा का लुक दिखा रही हूँ। यहाँ पे मशहूर बामियान है। ये कढ़ाई पॉइंट पहले नहीं था, अब ये भी खुल गया। ये जी बड़ा हिट हो गया रेस्टोरेंट। इनकी अब बड़ी ही ब्रांचें खुल गई हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे ना। तो स्नो दोबारा से शुरू हो गई थी और हल्की हल्की, और हमें वापस भी जाना था, तो बस जल्दी जल्दी मैंने अरशद को बोला कि चलें जो चीज़ें लेनी है। यहाँ से जी हमने मिठाई ली थी। रैयाना को जो है वो मिठाई यहाँ की बहुत पसंद है, चमचम और जलेबी हमने ली थी। और साथ हमने जी गर्मा गर्म ये फ्रेश बिल्कुल आलू के समोसे उसी वक्त उन्होंने कढ़ाई से निकाले थे। ये भी बहुत अच्छी जान पहचान वाले हैं, पहले दिन से आते हैं, ये भी हमें जानते हैं। और जब भी मेरी बेटी जैसे मेरी बेटियां हुई तो हम यहीं से मिठाई के डब्बे बनवा के तो हमने बांटे भी थे। तो ये हमें ये बहुत अच्छे से ये लोग जानते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और इनकी मतलब मिठाई, इनकी हर चीज़ बहुत मज़े की है। बिल्कुल आपको ऐसा टेस्ट आता है जैसे आप पाकिस्तान में बैठे हो। अच्छा जी, उसके बाद रोड क्रॉस करके जी ये चिकन हाउस हम आए थे। यहाँ का जी पेरी पेरी बर्गर मेरी बेटी रैयाना को बहुत पसंद है, तो उनकी दूसरी फरमाइश ये थी कि मेरे लिए बर्गर भी लेकर आया जाए। तो बस जी यहाँ पे हम ये ऑर्डर दे दिया है अरशद ने, और हम इंतज़ार कर रहे थे
कि हमारे जो पेरी पेरी बर्गर हैं वो रेडी हो जाएं। अच्छा, उसके बाद ना हम जिराड स्ट्रीट आ गए थे। ये बहुत पुरानी और बहुत बड़ी स्ट्रीट है, इंडियन और पाकिस्तानी बाज़ार है ये। इंशाल्लाह दिन में कभी इधर आके जब मौसम अच्छा होगा तो मैं पूरा अपना एक व्लॉग इस पे बनाऊंगी, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये जी यहाँ की मशहूर देसी बर्गर की शॉप है और इनका बर्गर, इनकी चना चाट इतनी टेस्टी है कि कोई हद नहीं। अच्छा, अरशद ने बोला था कि खाना खाते हैं, पर मैंने मना कर दिया था कि नहीं, इतना टाइम नहीं है, तो बस मुझे ना यहाँ से चना चाट खिला दें। तो यहाँ मैं आऊँ और चना चाट ना खाऊँ, मैंने कहा अरशद ये तो फिर ज़्यादती है। तो बस हम लोग यहाँ आ गए थे और मैंने मिक्स चना चाट का ऑर्डर दे दिया था अपने लिए, और अरशद ने अपने लिए शामी बर्गर का, अंडे वाले बर्गर का ऑर्डर दे दिया था। ये जी देखिए मटका कुल्फ़ी, पहले मैंने सोचा ले लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं इतने शौक़ से खाती नहीं हूँ, तो मैंने रख दी थी। ये देखें जी मेरी मज़ेदार सी मिक्स चना चाट जो है ये आ गई थी, और साथ ही जी ये अरशद का अंडे वाला बर्गर, जिसका बड़ा मशहूर है जी, कराची का शामी का बर्गर है जी अंडे वाला, बहुत ही मज़ेदार। तो अरशद ने अपने लिए ये ऑर्डर कर लिया था और मैंने जी मिक्स चना चाट अपने लिए ऑर्डर कर ली थी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ हम पहले, क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ हम लोग 5-6 मिनट की ड्राइव पे रहते थे, मतलब मेरे घर से डाउनटाउन जो है वो 9 मिनट की ड्राइव पे था। तो इतना हम लोग तो यहाँ पहले आते थे ना कि कोई हद नहीं। ये देखिए जी, बाद में हमने कश्मीरी चाय मंगाई थी। ये पूरी रात खुला रहता है बाज़ार, तो मतलब सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे तक ना, तो आधी रात को भी मूड होता था ना 2-3 बजे भी, तो हम लोग आ जाते थे। बस जी देखिए मैं बाहर निकली, ये सामने यहाँ का मशहूर लाहौर तिक्का रेस्टोरेंट है, और ये ट्रैम जा रही थी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक की होती सारी तारें देखें जी इसके ऊपर। तो बस जी अब हम वापसी के लिए निकल गए थे, और अब हमें दोबारा से डाउनटाउन के बीच में से जाना था होके। तो थोड़ा आगे गए तो हाईवे पे कुछ मसला था, तो उन्होंने अंदर से कहा कि आपको जाना होगा। तो हम डाउनटाउन के बिल्कुल अंदर आ गए थे, हाईवे से उतर गए थे। तो मैंने कहा चलो ये तो ज़्यादा अच्छा काम हो गया, अंदर से भी डाउनटाउन में देख लूँगी। तो बस जी हम निकल गए थे, और बहुत ही ज़बरदस्त वक्त गुज़रा। मैं तो जब भी यहाँ आती हूँ तो फ्रेश हो जाती हूँ, खुश वापस जाती हूँ। और इस वक्त भी मेरा मूड बड़ा अच्छा हो गया था, बड़ा मज़ा आया था। इकबाल फूड गए, अपना पुराना इलाका देखा सारा, और बच्चों के लिए भी उनकी पसंद की चीज़ें ले लीं, ख़ुद भी चस्का लगा लिया। ये जी सामने यूनियन स्टेशन है, ये बहुत बड़ा स्टेशन है। यहीं से सारी ट्रेनें चलती हैं शहर के हर कोने में, और शहर से बाहर के लिए भी, और यहीं पे आती हैं। ये सबसे बड़ा स्टेशन है यहाँ का। मतलब कहीं पे भी आपको आउटसाइड भी जाना है शहर से, तो पहले आप यहाँ आते हो, फिर यहाँ से ट्रेनें और बसें चलती हैं। बस जी उसके बाद जब हम यहाँ से निकले तो अरशद ने कहा कि हम CN टावर के सामने से गुजरेंगे। तो फिर मैंने कहा ज़बरदस्त। मैंने अरशद को बोला कि CN टावर के बाहर अगर हो सके, वहाँ पे पार्किंग के लिए नहीं थी परमिशन, पर उन्होंने 2 मिनट के लिए रोक ली। तो मैंने जल्दी से कहा कि चलो CN टावर की भी मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊंगी कितना टॉल है। तो मैंने जल्दी से बस इसका ये क्लिप ले लिया था। और CN टावर के बिल्कुल बराबर में ही ना रॉजर सेंटर है। रॉजर सेंटर की खुसूसियत ये है कि उसकी ना छत ऊपर से गोल है और वो खुलती है। मतलब जब गर्मियों का सीज़न होता है ना, तो यहाँ पे जैसे मैचेस वगैरह कुछ होते हैं तो ये छत खुल जाती है। और साथ ही ये जी यहाँ का एक्वेरियम था। तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो बिल्कुल व्लॉग बनाएंगे और आपको पूरा डिटेल से दिखाएंगे। बस जी ओवरऑल बहुत मुझे तो मज़ा आया, सब कुछ बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। इस वक्त दिल भी और दिमाग भी मेरा फ़्रेश हो गया था। अब ये हम वापस जा रहे थे, और ये देखें जी कितने करीब अपार्टमेंट हैं हाईवे से, कि हाय टाटा बाय बाय कर लो सबको। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है जी आज का, तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। सब अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।